वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में भीषण गर्मी, बाड़मेर सबसे गर्म, कई जिलों में हीट वेव अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि बाड़मेर सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तेज धूप और तेज गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को सावधानी बरतने और धूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। सीएम भजन लाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को भावभीनी विदाई दी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान उन्होंने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। विदाई समारोह में सम्मान और शुभकामनाओं का माहौल देखने को मिला। निकाय चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट जारी, लाखों नाम कटे, नए जुड़े। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की है। नई सूची में 2,27,000 नए वोटर जोड़े गए हैं, जबकि 5,49,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस तरह कुल 3,22,000 वोटर्स की कमी दर्ज हुई है। आयोग ने बताया कि सूची का व्यापक पुनर्निरीक्षण किया गया है। अब इसी सूची के आधार पर आगामी चुनाव कराए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में 66,000 राशन कार्ड धारकों का गेहूं बंद, ई-केवाईसी नहीं कराना पड़ा भारी। चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर 66,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारकों का गेहूं बंद कर दिया गया है। रसद विभाग ने कई बार निर्देश दिए थे, लेकिन उपभोक्ताओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। वहीं 1,14,000 लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया है। प्रशासन ने भी इस पर शेष उपभोक्ताओं से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है। बेरोजगारी भत्ता नियम बदला, सीकर में 2,000 युवा योजना से बाहर। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे हजारों युवा योजना से बाहर हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ केवल 21 वर्ष की आयु के बेरोजगारों को मिलेगा। इस बदलाव के कारण सीकर जिले में करीब 2,000 अभ्यर्थी पात्रता से बाहर हो जाएंगे। युवाओं में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जबकि सरकार इसे योजना को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बता रही है। महिला आरक्षण बिल पर महिला कांग्रेस का अभियान, पीएम को भेजेंगी 10 लाख पोस्ट कार्ड। महिला आरक्षण बिल को लेकर महिला कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। संगठन का कहना है कि इस पहल के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग को मजबूती मिलेगी। महिला कांग्रेस ने इसे जन आंदोलन का रूप देने की बात कही है। इस अभियान में देश भर की महिलाएं हिस्सा लेंगी और सरकार पर बिल को लागू करने का दबाव बनाया जाएगा। लाडो योजना से वंचित बालिकाओं के लिए शिक्षा विभाग का विशेष अभियान शुरू। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत तीसरी किश्त से वंचित बालिकाओं को लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पात्र बालिकाओं की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र बालिका वंचित न रहे। विभाग ने स्कूल स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है और अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी। आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने और सुविधाओं में सुधार की मांग उठाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले, स्टूडेंट्स जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जॉब सीकर नहीं बल्कि उन्हें जॉब क्रिएटर बनने की सोच रखनी चाहिए। उन्होंने डिग्री को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि नई जिम्मेदारियों की शुरुआत बताया। छात्रों से नवाचार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि युवा देश की ताकत हैं और उनके प्रयासों से ही देश का भविष्य तय होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षा पर सख्त रुख, मंत्री ने जनसुनवाई और निरीक्षण से जानी हकीकत।
राज्य के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जन सुनवाई से लेकर औचक निरीक्षण तक जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान स्कूलों में व्यवस्थाओं, शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की स्थिति की जांच की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। विश्व मलेरिया दिवस पर राजस्थान कैटेगरी 1 में फिर भी सतर्कता जरूरी। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर राजस्थान मलेरिया नियंत्रण के मामले में कैटेगरी 1 राज्यों में शामिल हो गया है। यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी भी सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मच्छरों से बचाव और स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि मलेरिया पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। किशनगढ़ एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू, पहले दिन 132 यात्रियों ने किया सफर। अजमेर जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट से लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर उड़ानें शुरू हो गई हैं। यहां से हिंडन और लखनऊ के लिए नियमित सेवाएं शुरू की गई हैं। पहले ही दिन 132 यात्रियों ने यात्रा का उत्साह दिखाया। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जोधपुर में विकास को रफ्तार, फ्लाईओवर और पार्किंग समेत कई प्रोजेक्ट्स। जोधपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए जेडीए की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में फ्लाईओवर, मल्टी लेवल पार्किंग और टूरिस्ट स्पॉट जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। इन परियोजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था और पर्यटन को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सांगौद में 150 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, सड़क और ब्रिज निर्माण। राजस्थान के सांगौद क्षेत्र में करीब 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण और हाई लेवल ब्रिज का निर्माण शामिल है। इससे क्षेत्र में यातायात सुविधा बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। स्थानीय विकास को नई गति देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। पाली में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से हड़कंप, 60 पंप बंद, प्रदर्शन। पाली जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से हालात गंभीर हो गए हैं। ईंधन की कमी के कारण करीब 60 पेट्रोल पंप बंद हो गए, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के विरोध में पंप संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग भी की है। प्रशासन मामले को सुलझाने में जुटा है और स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर एम्स में पहला सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट, भाई ने बचाई बहन की जान। जोधपुर एम्स में पहली बार सफल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। इस प्रक्रिया में भाई ने अपनी कैंसर पीड़ित बहन को बोन मैरो दान किया, जिससे उसकी जान बच सकी। यह उपलब्धि चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। डॉक्टरों की टीम ने जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे भविष्य में गंभीर बीमारियों में इलाज में नई संभावनाएं खुलेंगी और मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। चिराग पासवान परिवार संग अजमेर शरीफ पहुंचे, दरगाह पर चादर चढ़ाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान परिवार के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर मखमली चादर चढ़ाकर अकीदत पेश की। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगामी 4 मई को 5 राज्यों में भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया। उनकी यात्रा को धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीरा और सौंफ के दामों में बड़ी गिरावट, 15 दिन में जीरा 4000 टूटा। मंडी में जीरा और सौंफ के दामों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जीरे के भाव करीब 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता और निर्यात प्रभावित होने से इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार मांग में कमी से कीमतों पर दबाव बना है। किसानों को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि खरीदारों को राहत मिल रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का पंचायतों से संवाद, मांडलगढ़ पेयजल व्यवस्था की सराहना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान मांडलगढ़ क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था की विशेष रूप से सराहना की गई। मंत्री ने कहा कि यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जल संरक्षण और बेहतर प्रबंधन पर जोर देते हुए पंचायतों की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। जेजेटी विश्वविद्यालय में 6 दिवसीय एफडीपी का समापन, एआई और नवाचार पर जोर।
जेजेटी विश्वविद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भव्य समापन हुआ। इस कार्यक्रम में एआई और नवाचार के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने उच्च शिक्षा में नई तकनीकों के उपयोग पर विचार साझा किए। आयोजन में देश भर के शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और आधुनिक ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा महिला मोर्चा का अभियान शुरू, 5 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। भाजपा महिला मोर्चा हर बूथ महिला मजबूत अभियान की शुरुआत कल से करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। पार्टी ने 5 लाख नई महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम और सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। महिला मोर्चा के पदाधिकारी बूथ स्तर तक पहुंचकर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगी। कोटा में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश, महिलाओं संग गिरोह करता था ब्लैकमेल। कोटा पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह महिलाओं के जरिए युवाओं को फंसाता था और उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई लोगों को शिकार बना चुका है। मामले की जांच जारी है और अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 शावकों की मौजूदगी से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 नन्हे शावकों की मौजूदगी से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। इन शावकों को हाल ही में जंगल में देखा गया, जिससे पार्क में वन्यजीवों की संख्या बढ़ने के संकेत मिले हैं। वन विभाग के अधिकारी भी इस खबर से उत्साहित हैं। पर्यटकों के बीच भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह वन संरक्षण के प्रयासों की सफलता का संकेत माना जा रहा है। ऑनलाइन शादी कार्ड से ठगी का खतरा, एपी के फाइल से रहे सतर्क। वेडिंग सीजन में साइबर ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन शादी का कार्ड खोलते ही एपी के फाइल के जरिए बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। साइबर अपराधी लिंक भेजकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अनजान लिंक या फाइल को डाउनलोड न करें। किसी भी संदिग्ध मैसेज से सावधान रहें और अपने बैंकिंग डिटेल्स सुरक्षित रखें। पुलिस ने भी जागरूक रहने की अपील की है। जयपुर गांधीनगर स्टेशन पर सेकंड एंट्री से टिकट बुकिंग अगले माह शुरू। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। स्टेशन की टोंक रोड स्थित सेकंड एंट्री पर अगले माह से टिकट बुकिंग शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और आवागमन आसान होगा। रेलवे प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। नई सुविधा से स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।